हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग उदाहरण 1 चैप्टर 2 के उदाहरण 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में बहुपद के बारे में हम लोग सीखे थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद हम कैसे देखकर पहचानेंगे, कैसे पहचानते हैं कि कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है। बहुत ही विस्तार से हम लोग बहुपद के बारे में चर्चा किए थे। बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कैसे पहचानेंगे, बहुपद के प्रकार, ये सब इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बताया गया है। आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि बहुपद क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। बहुत ही विस्तार से हम लोग चर्चा किए थे बहुपद के बारे में। इसमें ग्राफ, अब जो प्रश्नावली 2.1 तुम लोग का शुरू होगा उसमें केवल ग्राफ के बारे में दिया गया है। वो भी ग्राफ जैसे हमको बनाना नहीं है। ग्राफ बनाया मिलेगा, हमें शून्यकों की संख्या बतानी है, शून्यकों की संख्या। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग अभी शून्यकों की संख्या यहाँ कैसे देखकर बताते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सभी लोग क्लियर कर लेना है कि ये कैसे शून्यकों की संख्या हम बताएंगे। इस टाइप का प्रश्न 1 नंबर का बहुविकल्पी OMR में आपको 1 नंबर का इस टाइप का प्रश्न मिलेगा। अगर आएगा तो बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आया तो 1 नंबर का OMR में इस टाइप का प्रश्न मिलता है। तो सभी लोग देख लें, हम कह रहे हैं 1 नंबर बहुत है, बूँद बूँद से ही घड़ा भरता है। तो जैसे बच्चों ग्राफ, तो ग्राफ जैसे हम कोई सा बहुपद हो, चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, चाहे कितनाहु घात वाला बहुपद हो, हम उसका ग्राफ खींच सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो फिलहाल ग्राफ तो हमें बनाना नहीं है इस चैप्टर में। और अभी ये थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा ये ग्राफ बनाया दिया गया है, हमें बस शून्यकों की संख्या देख के बतानी है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ग्राफ का जो बनाने का सिस्टम है वो चैप्टर 3 में मिलेगा आप लोगों को, और वो भी रैखिक समीकरण का ग्राफ बनेगा चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 में जब हम लोग जाएंगे तो उस पर डिस्कस किया जाएगा। अभी जैसे मान लो ये ग्राफ है, तो ग्राफ का सिस्टम ये होता है कि जैसे मान लो कि रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होते हैं अधिक से अधिक। अगर एक द्विघात बहुपद है तो एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। एक त्रिघात बहुपद है अगर, तो त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। ऐसे ही 4 घाती बहुपद, उसमें अधिक से अधिक 4 शून्यक होते हैं। तो मतलब देखो सीधा सीधा हिसाब किताब है, जितने घात वाला बहुपद उतने शून्यक। अब ये शून्यक क्या होता है, तो शून्यक के बारे में आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगले वाले एक्सरसाइज में जो भी नियम और रूल है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शून्यक के बारे में। जैसे कि मान लो शून्यक ज़्यादा कुछ है नहीं, वो पहाड़ नहीं है शून्यक। शून्यक मतलब ये कि जैसे कोई सा बहुपद अगर हम हल करेंगे, उसे गुणनखंड करके या जैसे भी उसे हम जब हल करेंगे, तो जो x बराबर आंसर आता है वही उसी को ही हम शून्यक बोलते हैं। किसी भी बहुपद को, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, हम उसे हल जब करेंगे तो x बराबर करके जरूर आंसर आता है। आप लोग पिछले क्लासों में 9 में, 8 में, 7 में ऐसे बहुत सारे समीकरण सॉल्व कर रखे हैं आप लोग, जो लास्ट में x बराबर करके आंसर आता है। ठीक है, तो वही जो x बराबर आंसर आता है वही उसी को ही हम शून्यक कहते हैं, वही शून्यक है। अभी कोई सा बहुपद हो उसका हम गुणनखंड कर दें तो जो x बराबर आएगा आंसर लास्ट में वही शून्यक है, उसी को ही हम शून्यक बोलते हैं। तो शून्यक यहाँ कोई बहुत बड़ा पहाड़ चीज़ नहीं है, पहाड़ नहीं है कोई। शून्यक मतलब वही जो आंसर आता है कि किसी भी बहुपद को जब हम हल करते हैं तो जो लास्ट में x बराबर आंसर आता है उसी को ही शून्यक कहते हैं, हम वही शून्यक है। तो फिलहाल अभी तो हम लोग यहाँ ग्राफ के बारे में केवल देखकर क्लियर करें। आगे शून्यकों के बारे में हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है, और उसके बाद ये गुणांक क्या है,
अब ये गुणांक नया चीज़, तो इसके बारे में बच्चों हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखें पहले ये ग्राफ। जैसे कि बताया गया है कि अगर कोई सा बहुपद हो तो हम उसका ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक। और कोई सा बहुपद अगर है तो उसमें उसके शून्यक भी होंगे, बिल्कुल उसके शून्यक भी होंगे। तो हमें केवल ग्राफ देखकर बताना है कि शून्यक, ये मतलब कि ये यहाँ पर 6 ग्राफ दिए गए हैं, 6 भागों में 6 ग्राफ, जो उदाहरण 1 है आपका अभी चैप्टर 2 में। तो इसमें 6 ग्राफ दिया गया है। ये 6 ग्राफों को देखकर हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो प्रश्न देखें सभी लोग क्या है, एक बार प्रश्न पढ़ लिया जाए। उदाहरण 1, नीचे दी गई आकृति में ग्राफ को देखिए, ठीक। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, ठीक, का ग्राफ है, ठीक है जी। ये एक बहुपद y बराबर px है, एक बहुपद है, उसका ग्राफ ये दिया गया है बनाकर 6 ग्राफ। तो करा कि ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस हमें शून्यक बताना है केवल, वो भी देखकर, ग्राफ को देखकर बताना है शून्यकों की संख्या कि कितने उसके शून्यक होंगे, केवल देखकर बताना है। तो इसमें हम लोग बस इतना ही केवल डिस्कस करेंगे। देख लो जैसे कैसे हम देखकर बताएंगे। इसमें यह है कि y बराबर px का ग्राफ जैसे ये दिया गया है, तो हम जैसे देखो ये बच्चों ये ग्राफ बना हुआ है, ये किसी न किसी बहुपद का ग्राफ है। ये जो ये लाइन खींचा गया है, ये किसी न किसी बहुपद का ये ग्राफ बना हुआ है। देखो बच्चों ये जो ऐसे ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें खींची गई हैं, देख लें टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें यहाँ पर खींची गई हैं, वो किसी न किसी बहुपद का ग्राफ है। तो हमें उसी को देख के बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसका नियम यह है कि हम यहाँ x अक्ष को देखेंगे कि जो ग्राफ बना है, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। हम ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि जो किसी भी मतलब जिस बहुपद का ये ग्राफ बना है, उसमें हम देखेंगे कि वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बस और कुछ नहीं। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्य होंगे। जैसे देखें ये पहला चित्र, इसमें जो ग्राफ बना हुआ है x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखना सभी लोग, केवल x अक्ष को ही देखना है कि जो ग्राफ बना हुआ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है मतलब। तो यहाँ देखें ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये x अक्ष को यहाँ पर ये काटा, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है और एक जगह प्रतिच्छेद किया है, यानी कि ये एक शून्यक होंगे। ये जिस भी बहुपद का ग्राफ बना है ये उसके एक शून्यक होंगे। तो जैसे यहाँ पर हम इसका आंसर बस सीधा सीधा एक लाइन में लिखना है केवल, अभी कुछ करना नहीं है इसमें। तो हम यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि x जो ग्राफ बना हुआ है वो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। ऐसे ही इसमें देखें बच्चों, इसमें x अक्ष को 2 बिंदुओं पर, देखो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया हुआ है, तो इसमें फिर 2 शून्यक होंगे। तो यहाँ पर लिख दिया जाए शून्यकों की संख्या बराबर 2। ये भी कंप्लीट हुआ। तीसरा चित्र इसमें, तो इसमें x अक्ष को देखो 1 2 3 बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है यहाँ। तो ये इसके 3 शून्यक होंगे। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3, उसके 3 शून्यक हो जाएंगे। चौथा चित्र, तो इसमें x अक्ष को ये देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, x अक्ष को जो ग्राफ बना हुआ है, तो x अक्ष को एक जगह पर प्रतिच्छेद किया यानी 1 शून्यक होंगे। तो यहाँ पर लिख दिया जाए शून्यकों की संख्या बराबर 1। आंसर
पाँचवें चित्र में, तो पाँचवें चित्र में देखें जी, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर ये टच किया है, यानी एक शून्यक। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या बराबर एक शून्यक हुआ। ऐसे ही छठवें चित्र में एक्स अक्ष को देखा जाए कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, तो एक्स अक्ष को 1, 2, 3, 4, देखा है बच्चों, ये 4 जगह एक्स अक्ष को 4 जगह प्रतिच्छेद किया है, तो फिर 4 शून्यक होंगे। तो ये जिस भी बहुपद का ग्राफ है उस बहुपद के 4 शून्यक होंगे। तो इसका भी लिख दिया जाए, शून्यकों की संख्या बराबर 4। ये 4। तो देख लें बच्चों, उदाहरण 1 आप लोग का कंप्लीट हुआ, और इस टाइप का प्रश्न 1 नंबर का OMR में अगर मिलेगा तो मिलेगा। तो हम कह रहे हैं तैयार हो, देखो मतलब कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है। तो बच्चों अगर आ गया एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन तो तुरंत देख लेना है ग्राफ कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है उतने शून्यक उसके होते हैं। तो इस प्रकार हम ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों ये उदाहरण 1 आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 में भी केवल एक प्रश्न है और सेम टू सेम बिल्कुल यही चीज़ है। ऐसे ही ग्राफ देखकर हमें बताना है शून्यकों की संख्या। तो प्रश्नावली 2.1 भी हम लोग क्लियर कर दें। उसके बाद आगे फिर आगे का जो नियम है प्रश्नावली 2.2 के लिए जो भी रूल, नियम और उदाहरण होगा वो हम अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में देखा जाएगा जो भी रूल, नियम या उदाहरण जो भी कुछ होगा। अभी प्रश्नावली 2.1 हम लोग और ओके कर लें, फाइनल हो जाए प्रश्नावली 2.1 भी, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही ग्राफ देखकर बताना है। हाँ तो बच्चों प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नावली 2.1 भी देख लें, सेम टू सेम वैसे ही है जैसे उदाहरण 1 अभी हम लोग इसके पहले जस्ट देखे हैं, सॉल्व किए हैं। यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही शून्यकों की संख्या बतानी है। तो अब आराम से अब आप लोग भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही देखो बता रहे हैं। इसमें पहले वाले चित्र में, तो पहले वाले चित्र में एक्स अक्ष को कहीं काटा ही नहीं है, कहीं प्रतिच्छेद किया ही नहीं है, तो इसमें कोई शून्यक नहीं होगा। इस वाले चित्र में देख लो, ये जिस भी बहुपद का ग्राफ है उसके कोई शून्यक नहीं होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद किया ही नहीं है, कहीं काटा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है शून्यकों की संख्या बराबर 0, मतलब कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं तो 0। इसमें देखें दूसरे वाले चित्र में एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है ग्राफ, तो फिर एक शून्यक होगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाए शून्यकों की संख्या बराबर 1। तीसरे चित्र में तो हमें एक्स अक्ष को देखना है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो 1, 2, 3। एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, यानी तब इसके 3 शून्यक होंगे। तो इसका लिख दिया जाए शून्यकों की संख्या बराबर 3। चलिए चौथे वाले चित्र में, तो चौथे वाले चित्र में एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, तो 2 शून्यक होंगे। शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसमें छठवें पाँचवें चित्र में, तो इसमें एक्स अक्ष को 1, 2, 3, 4 जगह प्रतिच्छेद किया है, तो यानी इसमें तब 4 शून्यक होंगे। तो इसमें
शून्यकों की संख्या बराबर 4। इसमें 4 शून्यक होंगे। इसमें देखना सभी लोग, तो इसमें 1 2 3 एक्स अक्ष को 3 जगह प्रतिच्छेद किया है, तो इसमें 3 शून्यक होंगे। तो इसमें हो गया शून्यकों की संख्या बराबर 3। देख लें बच्चों। तो इस प्रकार आप लोगों का प्रश्नावली 2.1 खत्म, क्लियर, ओके। तो सबको क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। केवल देख लें 1 नंबर में ही ये प्रश्न मिलेगा, अगर मिलेगा तो OMR में ही मिलेगा। और ऐसे ही विकल्प देकर पूछेगा कि एक चित्र दे देगा और पूछ लेगा शून्यकों की संख्या है, और नीचे 4 ऑप्शन। अब वो देख कर बताना आप लोग, तो भूलना मत बच्चों। अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के जितने भी रूल, नियम होंगे, उदाहरण होंगे, उसके बारे में देखा जाएगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि ये आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो ऐसे ही बिल्कुल एकदम सरल भाषा में हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और चल रहा है। अब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप लोग तुरंत बताएं, कमेंट करें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।